झारखंड के घाटशिला में होने वाला उपचुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है और इस उपचुनाव को रोचक मोड़ पर लाने वाले शख्स हैं डुमरी से जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो। और जयराम महतो ने धनबाद के तोपचांची में लोगों को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा की कि जो घाटशिला का उपचुनाव है उसमें जेएलकेएम अपने उम्मीदवार उतारेगी और उसको लेकर संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी जेएलकेएम में उसमें फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये एक औपचारिकता ही होगी क्योंकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जयराम महतो खुद हैं और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि इस बैठक में जो है वो उम्मीदवार को लेकर फैसला किया जाएगा क्योंकि कौन वहाँ पर उम्मीदवार होगा। क्योंकि इससे पहले वाले जो चुनाव हुए थे 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो जेएलकेएम के उम्मीदवार थे उसने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। और एक तरीके से जो कुर्मी वर्सेस आदिवासी की जो बातें हो रही थी, जिस तरीके के संघर्ष की स्थिति हो रही थी, जिस तरीके के एक दूसरे आदिवासी समाज के नेता कुर्मी समाज के नेताओं पर जिस तरह के हमले कर रहे थे और कुर्मी समाज के नेता आदिवासी समाज के नेताओं पर जिस तरीके के हमले कर रहे थे, खासतौर पे जो जेएलकेएम के में जिस तरह के आदिवासी कई चेहरे थे उन्होंने जिस तरीके से एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ा और ये जताने की कोशिश की कि जेएलकेएम जो पार्टी है वो आदिवासी विरोधी पार्टी है, वो सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है। उसके बाद जयराम महतो ने यह फैसला लिया और ये बैठक क्योंकि पिछली बार जब ये चूँकि सुरक्षित सीट है तो इस सीट पर जो है सिर्फ आदिवासी समाज के लोग ही इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं और उस हिसाब से जेएलकेएम अगर यहाँ उम्मीदवार उतारेगी तो आदिवासी समाज के ही उम्मीदवार को जेएलकेएम को उतारना है। और जयराम महतो ने ये घोषणा कर दी। इसका मतलब ये साफ है कि जो ये छवि जयराम महतो और उनकी पार्टी की बनाई जा रही थी कि जेएलकेएम और जयराम महतो आदिवासी विरोधी हैं, उस छवि को भी बदलने की एक तरीके से जयराम महतो की परीक्षा होगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी कर दी है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो किसी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, ना बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। लेकिन माना यह जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में उतरेंगे। और हमने देखा है कि जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है और उससे पहले भी रामदास सोरेन के निधन के बाद जब ये बात स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर उपचुनाव हो गया, उसके बाद से लगातार चंपई सोरेन उस इलाके में कैंप किए हुए थे, कई कार्यक्रम कर रहे थे, अपने बेटों को लेकर अपने बेटों को लेकर वहाँ जा रहे थे और अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। दूसरी तरफ सोमेश सोरेन और रामदास सोरेन के परिवार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता वहाँ पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक बिरुवा वो उस पूरे कार्यक्रम को एक तरीके से कहे तो देख रहे हैं। और जहाँ तक बात रही बाबूलाल सोरेन की, तो बाबूलाल सोरेन अगर यहाँ से बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाती है तो दूसरी बार बाबूलाल सोरेन की परीक्षा होगी और ये सबसे अहम परीक्षा होगी। और इस पूरे चुनाव को अगर देखें तो सबसे अगर अहम स्थिति होगी या जिसकी कहे तो अग्नि परीक्षा होगी तो वो चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा होगी क्योंकि जो 2024 में जो चुनाव हुआ था उसमें बाबूलाल सोरेन बुरी तरीके से हार गए थे। करीब 22,000 से ज़्यादा वोटों से रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को शिकस्त दी थी। और ये चुनाव जो उपचुनाव है वो चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा है, उनके राजनीतिक भविष्य का भी एक तरीके से फैसला कर सकती है क्योंकि चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और जब से वो बीजेपी में गए उसके बाद से उनकी राजनीति की दशा और दिशा भी बदली। अपने बेटे को वो चुनाव में जीत नहीं दिला पाए जो 2024 में चुनाव हुआ और जिस तरीके से वो अपने आप को बीजेपी में आदिवासी के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये चुनाव बाबूलाल सोरेन जीत जाती है तो उस पर एक तरीके से उस चीज़ को मोहर लगेगी कि चंपई सोरेन बीजेपी के अंदर एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभर सकते हैं या उभर गए हैं। लेकिन अगर इस सीट पर बाबूलाल सोरेन की हार हो जाती है तो एक तरीके से कहा जाए तो चंपई सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर भी ग्रहण लग सकता है। हालांकि बीजेपी ने अपने तौर पर तैयारी शुरू की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने तौर पर तैयारी कर रही है, लेकिन जयराम महतो के इस घोषणा के बाद कि जयराम महतो भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार देंगे, ये चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि जब डुमरी में उपचुनाव हुआ था उस समय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ी थी, उसमें जयराम महतो ने अपने उम्मीदवार को नहीं दिया था।
माना यह जा रहा था जिस तरीके से इंजित मुर्मू ने इस्तीफ़ा दिया और एक छवि बनी जयराम महतो की या उनकी पार्टी की, वो आदिवासी विरोधी पार्टी है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि वो शायद वो उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन जयराम महतो ने ये घोषणा करके वो अपने उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं और उम्मीदवार कौन होगा उसका फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में हो जाएगा। तो एक तरीके से इस चुनाव को ओपन करने की, इस चुनाव को खोलने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब तक जो बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो लड़ाई दिख रही थी उसको त्रिकोणीय बनाने की अपने तौर पर जयराम महतो जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में उनके उम्मीदवार को करीब 8,000 से ज़्यादा वोट यहाँ पर मिले थे। JLKM को 8,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब अगर जयराम महतो यहाँ उम्मीदवार उतारेंगे, निश्चित तौर पर वो आदिवासी समाज का ही होगा। उसके बाद उस उम्मीदवार को कितने वोट आते हैं उस वोट पर भी सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि एक तरीके से जो जयराम महतो की जो राजनीति है उसकी भी दशा दिशा ये तैयार कर सकती है और जो छवि बनी आदिवासी विरोधी की उस छवि को भी बदलने में मदद मिल सकती है। और इस पूरे लड़ाई को जयराम महतो पूरी तौर पर चाहेंगे कि त्रिकोणीय संघर्ष में बदला जाए और हम कह सकते हैं कि ये चुनाव बहुत रोचक मोड़ में होगा, जहां पर 3 बड़े शख्सियत की राजनीति, झारखंड के 3 बड़े राजनीतिक शख्सियत की परीक्षा होगी। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनके सरकार का करीब 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा जब इसका चुनाव परिणाम आएगा, यानी 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे। तो एक तरीके से हेमंत सोरेन के पिछले 1 साल के कार्यकाल को लेकर जनता की रिपोर्ट भी एक तरीके से कहे तो जनता क्या सोचती है उस पर एक तरीके से मुहर लगेगी। दूसरा चंपई सोरेन का बीजेपी में क्या राजनीतिक भविष्य है, आदिवासी नेता के रूप में वो अपने आप को कितना स्थापित कर पाए उस पर भी मुहर लगेगी। और तीसरी बात जयराम महतो जिनकी छवि आदिवासी विरोधी बनी, जो कुर्मी वर्सेज आदिवासी का चला, जो कुर्मी को ST का दर्जा दिलाने की मांग हुई, रेल चक्का जाम हुआ, उसके बाद जिस तरीके से जयराम महतो के पार्टी के नेताओं ने, आदिवासी नेताओं ने खासतौर पर इस्तीफे दिए, उसके बाद जो छवि बनी उस छवि को लेकर भी जयराम महतो की भी परीक्षा होगी कि इस पूरे विवाद के बाद जयराम महतो के उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, इस पर सबकी नज़र होगी और वो इस चुनाव में अपनी किस तरीके से उपस्थिति, दमदार उपस्थिति किस तरीके से दर्ज कर पाते हैं, ये भी बड़े देखने की बात होगी। इस घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो के उम्मीदवार उतारने के ऐलान के बाद इस चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।